हाँ राजेश भाटी, राजेश जी का नहीं ठीक है सर, लेकिन पर्सनल कमेंट्स नहीं सर, ये सही नहीं लगता है। राजेश जी क्या सवाल क्या था सर? ये जो अगर हम कमिटीज की बात कर रहे हैं, आप एक ही सवाल पर दोनों अड़ गए कि वो कमिटी क्यों अपने समय पर आपने अपॉइंट की थी और उस कमिटी का मकसद क्या था। अगर वो उद्धव ठाकरे की ओर से या फिर उस वक्त की सरकारों की ओर से अगर कमिटी अपॉइंट की गई थी तब उसको लेकर सवाल कि उस पर भी आप बात कीजिए। फिर देखिए, सबसे पहले तो अखिल जी आप थोड़ा बोलने का तरीका सीखिए। आप जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता के साथ जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन तरीका सीखो। अभी उम्र कम है, बोलने का तरीका मैनर आना चाहिए कि आप एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं, क्या तरीका होना चाहिए बातचीत करने का। मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं आज राष्ट्रीय चैनल पे नहीं बैठा, आप शायद आज इस नेशनल चैनल पे बैठो, मेरे तरह जाके चेक कर लो, मैं हर नेशनल चैनल पे बैठा हूं। ठीक है अखिल जी, अखिल जी ठीक है, नहीं अखिल जी ठीक है, अखिल चाहिए नहीं, ठीक है अखिल जी बस मैं हर पैनलिस्ट से यही अपील करती हूँ कि आप प्लीज अपनी भाषाओं पर नियंत्रण होना जरूरी है। तुम्हें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तुम तो मसल की भाषा बोलो। क्षेत्रीय पार्टी इसीलिए भारत में समस्या है, भारत की राजनीति के लिए समस्या है, क्योंकि उन्हें केवल मसल के अलावा कोई भाषा समझ में नहीं आता तरीके से अपनी बात। लेकिन सर इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों से सरकारें बनती और गिरती भी हैं। ठीक है, आपको क्या क्या समझता है बताइए। नहीं ठीक है अखिल जी थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ी सी शांति दीजिए प्लीज। राजेश जी तो ये जो कमेटी जो देखिए, ये कमेटी उद्धव ठाकरे ने बनाया, इस पे महाराष्ट्र में ये बात एकदम ठीक है, ये बात अखिल जी की कि 5th क्लास ऑनवर्ड्स हिंदी ऑलरेडी लोग बच्चे पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, हिंदी भाषा हाँ ठीक है, बात कीजिए। की जो व्याकरण है या लिपि है या उसकी उच्चारण है, लगभग वो सारी चीजें थोड़ा बहुत उच्चारण में जोड़ के बाकी सब एक ही है। इसलिए इस विवाद में सिंपल जो है, क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना के उत्तराधिकारी बने, राज ठाकरे पार्टी छोड़ के बाहर हो गए, राज ठाकरे को लगा कि बाल ठाकरे के अधीन उनकी ट्रेनिंग हुई है और वो अपनी जमीन बना लेंगे, और कुछ हद तक वो जमीन अपना तैयार भी किया। उद्धव ठाकरे को बनी बनाई पार्टी का उत्तराधिकार कहिए विरासत में मिली, मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन जिस तरह पार्टी ही एकनाथ शिंदे ने हाईजेक किया, मैंने उस पर बोला, वो पूरी तरह गैर संवैधानिक था, संविधान विरुद्ध फैसला था, जिसपे एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने को संविधान, भारतीय संविधान के हिसाब से उस संविधान की आत्मा की हत्या थी। लेकिन भारतीय राजनीति में कोई आत्मा नहीं है, भारत के अंदर कोई संविधान नहीं है, भारत के अंदर तो वो जोर जोर से बोलने की अखिल जी जैसी भाषा है कि मैं सब जानता हूं, कोई दूसरा कुछ जानता नहीं है। तो ये जो भारतीय राजनीति का तरीका हो गया है कि सब कुछ अपने तरीके से मनवाना या अपनी इच्छा को पूरा करने, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए संविधान की हत्या हो, किसी भी चीज के विरुद्ध जाना हो, देश के नैतिकता के विरुद्ध, राष्ट्रीयता के विरुद्ध, हम कहीं भी किसी के विरुद्ध जा सकते हैं। उद्देश्य राजनीतिक हित सधना चाहिए, राजनीतिक हित पूरा होना चाहिए, उस दिशा में वो गए। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक मंच पर साथ नजर आएंगे सर, इसको लेकर क्या देखते हैं आप? आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 20 साल बाद दोनों चेहरे एक साथ आएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति पे इसका प्रभाव जो है निश्चित रूप से आएगा। इन दोनों के एक होने से शिवसेना मजबूत होगी, इसमें कोई शक नहीं। शिवसेना से मतलब उद्धव ठाकरे का शिवसेना, और वो चाल सोच समझ के ही उन्होंने खेला है। निश्चित रूप से जो है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों के लिए, अगर ये इस मुद्दे को भुना पाते हैं तो अपनी राजनीतिक जमीन वो मजबूत कर पाएंगे, या कहिए जो राजनीतिक जमीन खो गया है वो फिर से हासिल कर लेंगे। इसलिए राजनीति, भारतीय राजनीति के तौर तरीके के हिसाब से ये अच्छा कदम है। अच्छा, लेकिन क्या बीजेपी या सहयोगी दलों के लिए कोई चुनौती होगी आने वाले समय के लिए, आने वाले समय में अभी, क्योंकि बीएमसी का चुनाव भी है? देखिए, बीएमसी के चुनाव में यदि दोनों मंच से और एक बैनर पे चुनाव लड़ते हैं तो बीएमसी का चुनाव शिवसेना के मंच से या मंच से, जिसके मंच से लड़ा जाएगा वो जीत जाएगा। बीजेपी के लिए जो है एक लंबे समय बाद गंभीर चुनौती, क्योंकि राज ठाकरे के पास शिवसेना का नाम नहीं था, राज ठाकरे के पास बाल ठाकरे के तौर तरीके हैं, और उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना है। दोनों मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में राजनीति में अपना असर बढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और यह बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी और
शरद पवार की पार्टी के लिए भी जो है नुकसान लेके आएगा, ये तो न हो। यानी कि एक राजनीति पर जिस तरीके से जनाधार है उस पर डेंट पड़ेगा इन दलों निश्चित का। रूप से, चाहे हम बीजेपी की बात कर लेते हैं, शरद पवार के गुट की बात कर लेते हैं, तो इनके जनाधार पर डेंट पड़ने के संभावना है इनके साथ आने से। निश्चित रूप से डेंट पड़ेगा, संभावना नहीं। यदि दोनों ये एक हो जाते हैं तो मैंने कहा कि एक बाल ठाकरे के स्टाइल में ट्रेंड है राज ठाकरे, और जो है बीजेपी के लिए भी जमीन जो है उसकी जमीन छीनेंगे, कांग्रेस के लिए भी, और शरद पवार, तीनों की तुलना में जो है फिर से शिवसेना मजबूत होगी यदि ये इस मुद्दे को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि भारत में राजनीति में सिंपल मैंने कहा कि राजनीति में हित सबसे इंपॉर्टेंट है, या उद्देश्य जिस बात के लिए आप राजनीति करें वो है चुनाव जीतना। चुनाव जीतने के हिसाब से संविधान की हत्या होती हो, देश क्या कहता है, देश का नैतिकता क्या कहता है, उन सब बातों को छोड़ दीजिए तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा।